मेरा नाम है वानी चौधरी और ये मेरी फर्स्ट कहानी है। आई होप ये आपको अच्छी लगेगी और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना। फिर मेरे को हिम्मत मिलेगी। आप कुछ कहानी की शुरुआत करते हैं हम। कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश से, जहाँ अभी नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन ज़िंदगी तब बदल गई जब उसकी ज़िंदगी में रजनी नाम की एक लड़की आई। रजनी बीए की स्टूडेंट थी, स्वभाव से थोड़ी सी शांत थी, वो जिद्दी बहुत थी। वो हर किसी की बात नहीं मानती थी, मतलब जो उसको अच्छा लगता था वो ही करती थी वो। पर शांत थी, शांत स्वभाव की थी, सुंदर थी, अच्छी थी, जिस पे दिल आ जाए उसकी बात मानती थी। एक शाम रजनी अपने रूम में बैठी हुई थी। वो ऐसे ही अपना यूट्यूब चला रही थी। उसने यूट्यूब पे देखा कि उसके फेवरेट क्रिएटर लाइव पे हैं, तो वो लाइव ज्वाइन करती है और देखती है कि क्या क्या बातें हो रही हैं वहाँ पे, कैसी कैसी बातें हो रही हैं, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। वो सब कुछ देखती है वहाँ पे। तो उसे अचानक से एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है उसे उसमें। और वो लड़का बहुत स्वीट सी आवाज़ में बोलता है। जो उसका क्रिएटर होता है, जो लाइव पे गया होता है, उससे नोक-झोंक कर रहा होता है। तो रजनी उसकी आवाज़ सुनती है और उसकी आवाज़ उसको इतनी प्यारी लगती है कि वो सोचती है कि मैं उस इंसान से बात करूं। पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि जो क्रिएटर है, जिसके मतलब वो फॉलो करती है, उससे कैसे बात करे कि उस इंसान से बात करवा दो। फिर वो वहाँ पे नीचे उनको मैसेज टाइप करती है, हेलो लिखती है। फिर बोलती है कि आपके साथ जो है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम बताते हैं। जैसे ही रजनी को वो क्रिएटर हाय का रिप्लाई करती है, तो वो झट से पूछती है कि आपके पीछे जिसकी आवाज़ आ रही है वो कौन है, आपका दोस्त है या आपका वीएफ है। तो जो क्रिएटर होती है वो बोलती है कि नहीं, वो मेरा दोस्त है, सिर्फ वीएफ नहीं है। तो वो बोलती है कि क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ। तो जो क्रिएटर होती है वो हंसते हुए बोलती है, हाय आप तो बड़ा इंटरेस्ट ले रही हो उसमें। तो रजनी बोलती है, हाँ पता नहीं क्यों उसकी आवाज़ मेरे को इतनी प्यारी लगी कि दिल कर रहा है कि उससे बात करूं। तो जो क्रिएटर होती है तो उसको बोलती है, कोई नहीं, आज छोड़ो आप, कल से हम बात करवा देंगे। कल भी हम देखते हैं, अगर आपको वो पसंद आएगा तो हम देखना चाहते हैं कि कल मैं जिस भी टाइम पे लाइव आऊँ तो क्या आप आ पाओगे। तब आपको उसकी आईडी मिल सकती है इंस्टा की। ऐसे हम भी देखना चाहते हैं कि कब तक आप वेट करोगे उसका। तो आज नहीं मिल सकती आपको, कल से देंगे हम। तो रजनी बोलती है ठीक है। तो फिर वो जो लड़का होता है वो ब्लेस करता है, हाय कोई तो मेरे बारे में पूछ रहा है। तो वो सोचता है कि यार है कौन, इसकी आईडी मिल सकती है ये। तो फिर जो क्रिएटर होती है तो उसको पता था कि उसकी आईडी क्या है। तो वो क्रिएटर से पूछता है कि जब लाइव बंद होती है, सबसे बात कर के वो लाइव बंद करती है, तो वो क्रिएटर से पूछता है कि चल यार उस लड़की की आईडी बता दे मेरे को, दूँ। तो क्रिएटर बोलती तू बड़ा इंटरेस्ट ले। और हाँ तो यार उसने मेरे बारे में पूछा तो कुछ तो होगा ही ना। तो उसको मेरी आवाज़ अच्छी लगी तो मेरे को भी दिखा दे वो है कैसी, तो पता चल जाए, पहले ही देख लूँ। फिर कल को वो मेरे को लाइव में आ जाए, पूछे मेरे बारे में, अगर बात करना चाहूँ तो मैं भी कर लूँगा ना फिर। तो उसने बोला अच्छा ये बात है। तो जो क्रिएटर होती है वो रजनी की आईडी उसको दिखाती है। जैसे ही वो उसकी आईडी देखता है, वाह यार वो लड़की कितनी ब्यूटीफुल होती, बहुत सुंदर लगती है वो लड़की। तो वो उसको देख के यार सोचता है कि काश अब तो ये कल आ जाए लाइव पे, तो मैं ये मेरी आईडी मांगे और मैं इससे बात करूं। तो वो लड़का ऐसे सोचता है। उस लड़के को ना उस रात नींद नहीं आती, क्योंकि वो उस लड़की ने उसके बारे में पूछा होता है। वहाँ रजनी का ऐसे हाल होता है कि वो सोचती है यार मेरे को कल पूरा दिन देखना पड़ेगा कि लाइव कब आएगी वो। अगर मैंने लाइव मिस की तो उस लड़के की मेरे को आईडी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका सिर्फ नाम पता था उसको। अभी उस क्रिएटर ने बताया था कि ये अभी है, मेरा फ्रेंड है, तो उसको सिर्फ उसका नाम पता था। तो वो अगले दिन का वेट कर रही थी। रात को उसको नींद नहीं आई रजनी को। तो फिर जैसे जो उसका क्रिएटर का जो दोस्त था अभी, उसको भी नहीं आई। वो भी सोच रहा था यार काश मेरे को मिल जाए, इसकी आईडी मिल जाए, मतलब मेरे से बात कर ले। वो आईडी तो उसको दे दी थी उसके फ्रेंड ने, पर उसने उसको फॉलो नहीं किया था उस टाइम पे।
तो वो वेट कर रहा था कि कल वो आएगी तभी करूँगा, देख पता तो चले कि हाँ वो लड़की मेरे बारे में सोच रही थी, तभी बात करने का फ़ायदा है। अगर एक तरफ से मैं बात करूँगा तो क्या फ़ायदा होगा। तो फिर ऐसे ही अगला दिन आया, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट डे आता है तो वो जो क्रिएटर होती है तो उस जो अभी होता है वो क्रिएटर से पूछता है, यार तू लाइव कब जाएगी, लाइव कब जाएगी। तो वो बोलती है, यार तेरे को बड़ी लगी हुई है आज की। हाँ हाँ, ऐसा तो मेरे से कभी नहीं पूछता कि हाँ कभी नहीं पूछता मेरे से कि हाँ कि लाइव कब जाएगी। आज तो बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, सुबह से पूछ रहा है मेरे को सुबह चले जाइए। तो उसने बोला, नहीं यार अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, ऑफिस से जाके आता तो तू लाइव मत जाइए बीच में, मैं आके बात करेंगे हम लाइव पे, है ना। तो उसने बोला कि कोई नहीं, देखते हैं, तू आ जा, तो पहले शांत होके काम करने तो जा। उसने बोला, ठीक है यार तू ऐसे बोलती तो ठीक है, मैं जाता हूँ, पर यार तू याद से ना लाइव मत जाइयो दिन में, मैं जब आऊँगा तब जाइयो, मैं भी देखना चाहता हूँ वो लड़की मेरे को याद कर रही थी कि नहीं कर रही थी, ठीक है। तो फिर वो लड़का चला जाता है अपनी जॉब पे, पर वहाँ पे लड़की जो रजनी होती है वो भी वेट कर रही होती है, यार वो कब लाइव आए, कब लाइव आए। उसको पता नहीं होता कि वो लड़का जॉब कर रहा होता है, क्योंकि रजनी जॉब नहीं करती थी, वो एक स्टूडेंट थी बीए की। तो वो पढ़ाई करती थी घर पे बैठ के, प्राइवेट पढ़ाई करती थी बीए की। तो वो बस पेपर देने जाती थी, मतलब सॉरी एग्ज़ाम देने जाती थी वहाँ पे, और ऐसे वो घर पे ही अपनी तैयारी करती थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी वो। तो बच्चे भी उसके मतलब जैसे होते ट्यूशन पढ़ने वाले, वो 3 बजे आते थे। तो उस टाइम में जो बीच में टाइम मिलता था उसमें वो अपनी पढ़ाई कर लेती थी या घर का काम कर लेती थी या गाने सुनना, उसको गाने सुनना बहुत पसंद थे रजनी को। तो वो गाने सुनती रहती थी, फिर देखती रहती, होता ही सब, फ्री होते तो इंस्टा देख लेते हैं, फेसबुक चला लेते, वैसे करती थी वो। फिर वो भी सोच रही थी दिन में कि यार मेरे को, वो उसकी नज़रें सारी यूट्यूब पे थी कि हाँ कब वो लाइव आए, कब वो देखे, कब उसकी उस लड़के की आईडी मिले तो उससे बात करे वो सामने से। तो वो ऐसे वेट कर रही थी, बच्चे आ गए थे उसके ट्यूशन वाले, तो वो बच्चों को पढ़ाने लग पड़ी। फिर वो फ़ोन की तरफ, पर उस लड़की की फ़ोन की तरफ नज़रें थी कि हाँ कब वो लाइव आए, क्योंकि होता ही है नया नया कि जब किसी की आवाज़ अच्छी लगती है तो दिल करता है कि उस इंसान से हम बात करें, चाहे हमने कभी बात की हो ना की हो, पर उसको उसकी आवाज़ इतनी प्यारी लगी थी, वो सोच रही थी कि काश मेरे को उसकी आईडी मिल जाए और मैं उससे बात करूं। तो उसके माइंड में यही चल रहा था। तो वहाँ पे उस लड़के का ऐसे हाल था, वो सोच रहा था यार इतनी सुंदर लड़की है, काश मेरे से बात करना शुरू कर ले। होते नए नए लगता है ये सबको, कई लोग चेहरे पे मरते हैं, कहीं उसके शान स्वभाव पे मरते हैं। तो होता उस लड़के को उसकी मतलब वो देखने में अच्छी लगी थी उसको उस टाइम पे, क्योंकि उसने बात नहीं की थी, उसको ना उसकी आवाज़ पता थी कि आवाज़ कैसी है और वो बात कैसे करती है। उस लड़की को तो, रजनी को तो सब पता था कि हाँ अभी कैसे बात करता है, क्योंकि उसने तो उसकी आवाज़ सुनी थी। और वो नटखट बहुत था, जब भी उसकी फ्रेंड लाइव जाती थी तो वो ऐसे ही नोक-झोंक करता रहता था बीच में। पर उसको तो फर्स्ट टाइम आवाज़ सुनी थी रजनी ने उसकी, वो तभी से उससे मोहित हो गई थी। फिर आई शाम की बारी, ठीक है। जब वो जॉब से आता है, जैसे ही उसको कुछ नहीं दिखता है, वो अपने जैसे फ्रेंड बैग रखता है और अपने फ्रेंड के पास चला जाता है, उसको बोलता है, यार तो लाइव कब जाएगी, चली जाना यार, मैंने देखना है कि वो मेरा वेट कर रही थी कि नहीं कर रही थी। जैसे होता है तो वो तेरा थोड़ी करेगी, मेरा ही करेगी, तू लाइव जा, बोला लाइव जा। तो वो उसको बोलता है कि लाइव कब जाएगी तू। तो वो बोलती है कोई नहीं, थोड़ी देर बाद जाऊंगी, तो बैठ जा अभी। उसको वो पानी पूनी पिलाती है कि पानी ले, तो पानी पी ले, तो आराम से, तो इतना हाफा मतलब इतने भाग के क्यों आया है। तो उसको तो ये था कि हाँ यार मेरे को उस लड़की से बात करनी है, ठीक है। तो क्योंकि उसको अभी तक ये, उसको नाम सिर्फ पता था उसका, पर उसको ये नहीं पता था कि उसको अंदर ये चुल मची हुई थी कि हाँ यार मेरे को बात करनी है, उससे बात करनी है, क्योंकि उसके अंदर खालीपन था कि कोई उससे बात करने वाला था नहीं उस टाइम पे। तो वो उसको यही था कि हाँ कोई सामने से मेरे को बोल रहा है, कोई मेरे बारे में पूछ रहा है, तो उसको ये था कि हाँ चलो कि कोई तो है जो मेरे बारे में पूछ रहा है। और होता है ये सबको यार कि हाँ कोई पूछे तो दिल करता है कि हाँ उसके बारे में जाने, उनसे बात करे, तो उसका भी वही था। तो वो ऐसे बोलता है, दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा फर्स्ट एपिसोड
अच्छा लगा हो। बाय, कल मिलते हैं।